देखिए, हम लोग एक छोटा मोटा अगर नौकरी में अप्लाई करते हैं तो डिग्री को जो है हम लोग वहां पर दिखलाते हैं। देश का जो प्रधानमंत्री जी है तो उनको डिग्री दिखलाने में अगर है, अगर उनको पास में डिग्री है तो दिखलाने में क्या दिक्कत है। अगर वो सच्चा है तो प्रकट कर दे, सबका मुंह जो है ना बंद हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री नहीं है जब तो उन्होंने नहीं दिखला रहे हैं। तो क्या सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बंधक बना लिया है क्या? हाई कोर्ट भी उनके पक्ष में कर रहे हैं कि नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। ये देखिए सर जी, सब लोग बीके पड़े हुए हैं, मीडिया खुलकर बिकी पड़ी हुई है। आपका जो है ना कि आईपीएस जितने हैं सारे बीके पड़े हैं, पुलिस अधिकारी जितने हैं सारे बीके पड़े हुए हैं, जज भी बीके पड़े हैं, ईडी सीडी जितने हैं सारे के सारे बीके पड़े हैं। कोई एक शब्द कोई अगर बीजेपी का पक्ष में कोई उल्टा अगर मीडिया अगर बोलता है तो बतलाइए। थोड़ा सा ये कि जो है ना कि थोड़ा सा और विपक्ष का जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में चुनाव वोट बचाओ रथ यात्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब जो इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। तो बिहार में जो राहुल गांधी यात्रा चल रहा है, उस यात्रा में नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर गाली दी गई, तो क्या गाली देना उचित है? और राहुल गांधी जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इन सब मुद्दों के ऊपर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है शंकर दास जी। इनसे समझूंगा कि बिहार से भी बिलोंग करते हैं, आखिर बिहार में किसका हवा है, इन सब से जानूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो बिहार के हैं, तो बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी बार बार वहां पर लगा रहे हैं नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं रहा, कैसे देखते हैं इसको? जवाब नहीं आ रहा है तो ये तो साफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और सामने देखो कि ये जरूर कुछ ना कुछ हेरा इनको फेरी है। अकेला दिखाओ। हेरा फेरी अगर वो सच्चा होते तो खुल के आकर के जवाब देते। जवाब नहीं देने के कारण है कि कुछ ना कुछ तो वो काला है ही उसमें। अगर ये काला नहीं होता तो ये खुल के आके बोलते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग जो है ना कि खुल करके जो है ना कि बीजेपी को पक्ष में ले रही है। वहां बिहार का चुनाव आयोग दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ जो उसको सूचना मिलता है या जो सुझाव मिलता है वो जाके वहां पर जो है ना कि वो अपना प्रकट करते हैं। जैसे उन्होंने अभी नाम काटना चालू किए जैसे वोटर लिस्ट से, तो उसमें ये बोले कि इसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है, इसमें जो है ना कि राशन कार्ड मान्य नहीं है, उसमें जो है ना कि लेबर कार्ड मान्य नहीं है, आई कार्ड मान्य नहीं है। हर जगह मान्य है तो वहां क्यों नहीं है? इसके आधार पर उन्होंने कई लाख कोर्ट वहां पर कठिन कर दिए, कोर्ट में केस किया इसके लिए। फिर वो जो बोल रहे हैं कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो वहां तो भी वो दिखला रहा है कि वहां पर वो बोल रहा है कि आप अपने आधार कार्ड लाइए तो बनेगा। तो वहां पर क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? कैंसिल तो वहां पर भी तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए जो बार बार कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, और मोदी के मां के ऊपर गाली दी जा रही है? मोदी जी पर ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इतने वोटे इतने सीट हमारा आ रहा है, इतने से में इतना सीट हमारा 300 आ रहा है, तो 350 आ रहा है, इतना से हम जीत रहे हैं। तो पहले उतना ही आता है, तो जो उनको पता है कि हमारे इतना में सेटलमेंट है, इतना हमको आना ही आना है। तो ये जब पता लग गया तो लोग जो है ना कि इस पर ऑब्जेक्शन उठाएगा ही उठाएगा इसमें। तो क्या मोदी के मां को गाली देना उचित है? देखिए, गाली का तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर सच्चा अगर मोदी जी होते तो खुल के जवाब देते। जो मान लीजिएगा 22 राज्य जो है ना कि मांग रहा है कि ईवीएम मशीन हटा दो, तो मोदी जी अगर सच्चा है तो खुल के आते कि मैं सच्चा हूँ, मशीन हटा देता हूँ और मैं तेरे को जीत को दिखला देता हूँ, तो ये तो माना जाता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मोदी प्रधानमंत्री के मां के गाली दिया गया, इसका बड़ा मुद्दा बन रहा है, लेकिन अमित शाह ने जब बाबा साहब को अपमान किया, उस पर क्यों चुप थे सब लोग? देखिए, ये गाली गलौज तो मैंने कि ये उचित नहीं होता है। गाली गलौज का तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वो जो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं
तो वो जो है ना कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आ ही जाता है। जैसे अमित शाह जी को, इतना महान व्यक्ति को, पुजवान आदमी को, जिसने भारत का संविधान बनाया, वैसा व्यक्ति को उनको गलत शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो उच्च विचार वाली बात थी। सर अभी एक बहुत मुद्दा बना हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है वो कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है। बहुत से जो विपक्षी के नेता हैं मांग कर रहे हैं कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं। तो मोदी जी अपनी डिग्री क्यों दिखाएं जबकि ऑलरेडी अमित शाह ने डिग्री दिखा दिया है? क्या आपका मानना है? देखिए, हम लोग एक छोटा मोटा अगर नौकरी में अप्लाई करते हैं तो डिग्री को जो है हम लोग वहां पर दिखलाते हैं। देश का जो प्रधानमंत्री जी है तो उनको डिग्री दिखलाने में अगर आए, अगर उनको पास में डिग्री है तो दिखलाने में क्या दिक्कत है? अगर वो सच्चा है तो प्रकट कर दे, सबका मुंह जो है ना कि बंद हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री नहीं है जब तो उन्होंने नहीं दिखला रहे हैं। तो क्या सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बंधक बना लिया है क्या? हाई कोर्ट भी उनके पक्ष में कर रहे हैं कि नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। देखिए सर जी, सब लोग बिके पड़े हुए हैं, मीडिया खुलकर बिकी पड़ी हुई है। आपका जो है ना कि आईपीएस जितने हैं सारे बिके पड़े हैं, पुलिस अधिकारी जितने हैं सारे बिके पड़े हुए हैं, जज भी बिके पड़े हैं, ईडी सीडी जितने हैं सारे के सारे बिके पड़े हैं। कोई एक शब्द, कोई अगर बीजेपी का पक्ष में कोई उल्टा अगर मीडिया अगर बोलता है तो बतलाइए। थोड़ा सा ये कि जो है ना कि थोड़ा सा और विपक्ष का गलती होता है तो हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन बीजेपी का क्यों नहीं उड़ाते हैं? बिके पड़े हैं, कोई सही बात नहीं दिखलाते हैं इसमें। ये तो स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि वो बीजेपी जो है ना कि बिके पड़े हैं इसमें। ऊपर ये सुनाते हैं कितना वोट से जीत रहे, इतना वोट से जीते रहे, और जो जीत रहा है उसको दिखलाते नहीं है। ये साबित नहीं हो रहा है कि बिके पड़े हैं। सर ये वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, कितना सफल होगा? ये सब इनको ईवीएम मशीन का आगे सब फेल है। इनका जो है ना कि मंगाने वाले ईवीएम मशीन यही है। हम अगर गलत, मान लीजिए कि बूथ पर गलत काम हो रहा है, अगर मैं बूथ पर जा रहा हूँ, ऑब्जेक्शन उठाता हूँ, तो पुलिस वाला उल्टा मुझे डांटता है। नहीं डांटना चाहिए, उसको सही तरीके से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो उल्टा हमारे को जो है कि डांट करके धमका करके भगा देता है। अगर मैं ज्यादा एक्शन लेता हूँ तो उठा के बंद भी कर देता है इसमें। अच्छा सर, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, क्या ये गाली है कि प्रवचन है? ये जो है देखिए, इसके विषय में तो कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। हाँ। लेकिन जो बुरा दिखने मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल ढूंढे अपना मुझसे बुरा न कोई। मोदी जी क्या कहते हैं, क्या उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि मैं जो है ना कि झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, और सारा बात वो झूठ बोलते हैं। सर अमेरिका के ट्रंप और मोदी जी के फ्रेंड जब टैरिफ लगा दी है 50%, तो क्या भारत का नुकसान करेगा कि अमेरिका का नुकसान करेगा? अमेरिका के कारीगर का नुकसान करेगा, भारत के कारीगर जो बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, दलित हैं, SC ST OBC के हैं, उनको नुकसान करेगा व्यापारियों का? देखिए, नुकसान ये नहीं है कि एक ही पक्ष होता है, मार झगड़ा होता है ना तो चोट दोनों पक्ष के आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत का नुकसान होगा, अमेरिका भी नुकसान होगा। ऐसे है ना कि अमेरिका में भी जो है ना कि जो भारत अगर अपना बंद कर देता है तो अमेरिका में आज महंगाई काफी है। आज चावल का रेट अमेरिका में ज्यादा है, आटा के रेट ज्यादा है, फल का रेट ज्यादा है। जो बिहार, ये जो है भारत अपना सप्लाई बंद कर देगा तो वहां पर महंगाई होगा इसमें, और हमारा जो है ना कि उधर से रोजगार रुका है तो कुछ जनता का तो नुकसान होगा। दोनों पक्ष का इसमें नुकसान है। सर मोहन भागवत बार बार क्यों कर रहे हैं कि भारत में जितने लोग हैं सब भारतीय हैं और सबका DNA एक है और सब हिंदू हैं? बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो? हिंदू तो आपको शेड्यूल कास्ट के जो है ना कि वो भी हिंदू है, तो उनको मंदिर में जाने से मंदिर की ओर धोआ जाता है। आज जो है कि ये बिहार का जो है ना कि वो मुख्यमंत्री बने थे, ये जो है ना कि मांझी जी, तो मंदिर में गए थे तो मंदिर धोआ गया। अखिलेश जी को जो वहां पर जो है ना कि वो जो कुर्सी छोड़े तो वहां पर वो सब जो है ना कि गंगा जल से धोआ गया। तो ये क्या है? ये हमारे देश का जो है ना कि अभी भारत का जो है ना कि मुर्मू जी है, तो उनको जो है ना कि वो मंदिर में नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया गया भाई? वो भी तो हिंदू है, वो भी लोग तो हिंदू है। तो ये हिंदू और वो जो है ना कि इन्हीं लोग तो बंटवारा करते हैं, हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। जब वो हिंदू थी तो उनको बुलाना क्यों नहीं चाहिए? सर जी मैं एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूँ कि बहन जी
जिस तरह से आकाश आनंद को पावर दे रही हैं, क्या बहन जी की कमजोरी नहीं है? अगर बहन जी आकाश आनंद को पावर देने के बजाय खुद पूरे इंडिया में एक-एक अगर रैली कर देती, तो उनका अगली सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी बन सकती है। आपका क्या मानना है? देखिए, जो है ना कि अभी इसके विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम्म। बहन जी जब वो यूपी में जब उन्होंने गद्दी संभाले थे तो बहुत काम किए थे। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किए, बहुत काम किए थे और वहां पर काफी जनता खुशी में था। बहुत नौकरियां उन्होंने दिए, बहुत जो है ना कि वहां पर सब अर्थव्यवस्था सारा संभाल के रखे थे। इतना उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं होता था जितना आज हो रहा है। आज तो आए दिन वहां पर मर्डर होता है। जब इतना अच्छा काम किया तो क्यों ग्राफ गिर रहा है बीएसपी बहुजन बहन मायावती का? देखिए, कुछ ना कुछ जो है ना, अभी ये जो है ना कि इन्होंने जिसका गलती नहीं है उनको भी उठा के बंद करते हैं, उल्टा सीधा केस उसके ऊपर में दे देते हैं। तो उन्होंने स्वाभिमान का जिंदगी जिया है। अभी इन्होंने इस उम्र में उन्होंने लफड़ा में पड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो काम तो बहन जी बहुत अच्छा किए है और बहन जनता भी खुश था उनके लिए। बहन जी सतीश मिश्रा को क्यों नहीं जिम्मेदारी दे रहे हैं? आकाश आनंद को दे रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, लेकिन सतीश मिश्रा एकदम चुप है क्यों? सतीश मिश्रा जो है ना कि फिर आएंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई नाराज उनसे नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जो है ना कि वो है, अभी बहन जी देख रही है जिम्मेवारी उन्होंने लेंगे। और जब जिम्मेवारी लेंगे तो इस कदर से जो है ना कि गुंडागर्दी हो रहा है, ये सारा बंद हो जाएगा। पुलिस लोग अधिकारी जितना मनमानी काम करे सारा बंद हो जाएगा। अभी लोगों को उन्होंने परख रही है, देख रही है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल वो मैंने किया है। इसमें लोगों को जो अपने आप को हाई फाई समझते हैं सबको अभी वो परख रही है इसमें। जी सर, जिस तरह से जब भारत और पाकिस्तान का वार शुरू हुआ था, तो ट्रंप ने मोदी को फोन किया कि मोदी 24 घंटे में ये जो है लड़ाई बंद कर देना चाहिए, बंद कर दीजिए, बंद कर, नहीं तो मोदी इस बात को 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में बंद कर दिया। ये राहुल गांधी के बयान है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा भारत चाहे ना तो ये 24 घंटा लड़ाई चलता ही नहीं वहां पर। ये जो है ना कि लेकिन हमारे भारत इतना जो है ना कि वो गलत काम नहीं करता है। पहले आदर देता है, आदर पर नहीं मानने के बाद में फिर अपना कदम उठाता है। नहीं तो इतना कोई बड़ी बात नहीं था कि जो है ना कि कोई डर की वजह से बंद हो गया, चाहे कोई भूमिका की वजह से बंद हो गया। ऐसी बात नहीं है सर, कोई। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि जितना मोदी को गाली पड़ेगा उतना कमल खिलेगा, कैसे देखते हैं? वो ठीक है, ऐसे वो कहने दीजिए, सबका अंत होता है। ऐसी बात नहीं है कि अंत नहीं होता है। ये खिलेगा। ये जितना ये झूठ बोल रहे हैं, जितना जनता को सता रहे हैं, तो ये सारा जो एक दिन जो है ना कि एक दिन पर्दाफाश हो जा। आज जब होगा तो इनका भी अंत होने वाला है। और जब इनका अंत होगा तो एक जैसे 27 साल पर जो है दिल्ली में आए हैं ना, इसी तरीके से फिर इनको 40 साल दिल्ली में आने लग जाएगा। सर, एक बयान आया है इनका स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो कह रहे हैं कि बहन जी अगर मानो काशीराम के विचारधारा पर लौट आती है तो उनको कहने की जरूरत है, मैं स्वतः बीएसपी में काम करूंगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, काम तो सब लोग करने के लिए तैयार हैं, काम सब लोग करेंगे और वो देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो सत्ता में नहीं आएगी, सत्ता में आएंगी और सत्ता में काम करेगी। अभी उन्होंने देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल गद्दी से त्याग ही दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। काम उन्होंने करेंगे। अभी लोगों को देख रही है और जनता भी देख रहा है कि कैसे ही लोग शासन चला रहे हैं। उनका शासन में इतना गलत काम नहीं होगा। सर, लास्ट सवाल आपसे कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, तो पीडीए की ही एक विधायक थी पूजा पाल, तो उन्होंने जब कह दिया कि जो अतीक अहमद थे हमारे पति को मार दिया, तो उसको अखिलेश आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश का, उनको बड़ाई कर दिया कि हमारे पति का बदला लिया, तो अखिलेश यादव ने उनको निकाल दिया पार्टी से। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये चीज को मेरे को इतना जानकारी नहीं है इसमें, लेकिन कोई गलत हुआ होगा जब भी निकाले हैं इसमें। ऐसी तो बात नहीं है, इसमें गलत हुआ होगा। इसमें इसके विषय में इतना मेरे को जानकारी नहीं है, नहीं उस पर इतना मैं चर्चा करूँ। चलो, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि हमारी बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं। और आपसे निवेदन है कि हमारा एक चैनल और है जिसका नाम जनता संकट है, उसको भी आप देखा करें समय निकाल करके। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।